प्रिय स्टूडेंट्स, इस सेशन में आपको ध्यान है कि हमको त्रिभुज की रचना करना सीखना है। लेकिन उससे पहले हम त्रिभुज के बारे में क्या जान चुके हैं अब तक, एक बार उसका दोहरान कर लेते हैं। हम सब जान चुके हैं कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर भी होते हैं और कोणों के आधार पर भी होते हैं। और कुछ हमने त्रिभुज के महत्वपूर्ण गुण पढ़े थे कि जैसे त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट गुण समकोण त्रिभुज का हमने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं और वो भुजा सबसे बड़ी होती है और कर्ण पर बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस गुण। इसी तरह से हमने त्रिभुज की सर्वांग समता भी पढ़ी थी कि उसमें हमको सर्वांग सम होने के लिए त्रिभुज के किन्हीं भी तीन अवयवों की आवश्यकता होती है और वो तीनों अवयव तीनों भुजाएं भी हो सकती है या दो भुजाएं और उनके मध्य के कोण भी हो सकते हैं या दो कोण और उनके मध्य की भुजा भी हो सकती है या एक समकोण कर्ण और भुजा भी हो सकती है। इसी तरह से त्रिभुज की रचना करने के लिए भी हमको तीन अवयवों की आवश्यकता होती है। उसमें होता है सबसे पहले अगर हमको त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हो तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम यही सीखेंगे कि त्रिभुज की अगर हमको तीन भुजाएं दी गई है तो उससे हम त्रिभुज की रचना कैसे कर सकते हैं। तो हमको एक त्रिभुज की रचना करनी है जब उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी गई है, अर्थात एस 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 कसौटी जो हमने सर्वांग समता में देखी थी, तीन भुजाएं दी हुई थी। तो इसका उदाहरण है एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 6 सेमी और AC बराबर 7 सेमी दिया गया है। तो इसके लिए पहले हमको त्रिभुज का कोई सी भी रचना करनी हो उसका कच्चा चित्र बना लेना चाहिए। कच्चे चित्र से क्या होता है कि हमको अंदाजा हो जाता है कि चित्र में किस तरह का बनाना है। तो सबसे पहले हम बना लेंगे कच्चा चित्र। कच्चा चित्र आप नाम से ही मालूम पड़ रहा है कच्चा है, इसलिए उसे किसी भी नाप का आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर A, B और C अंकित कर दिया। अब जो कच्चा चित्र बनाया है उसमें आपको ये नाप लिख देनी है। AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 6 सेमी और AC बराबर 7 सेमी। तो इस तरह से कच्चा चित्र बनाने के बाद में जब हम नाप लिख देंगे तो उसके यहाँ पर आप लिख भी दीजिए कि ये कच्चा चित्र है, पक्का नहीं है, ताकि चेक करने वाले को ध्यान रहे कि वो उसको कहीं गलत नहीं कर दे। तो ये कच्चा चित्र बनाने के बाद में अब बहुत आसान हो जाता है चित्र बनाना। जैसे हमने यहाँ पर नाप दी है उसी नाप के आप स्केल की सहायता से लंबाइयां खींचती जाइए और हल करते जाइए। तो देखिए सबसे पहले BC बराबर रेखाखंड खींचेंगे कितने सेमी का, 6 सेमी का। तो देखिए BC बराबर हम खींच रहे हैं यहाँ से 6 सेमी का रेखाखंड। अपनी अपनी स्केल में जब आप नापेंगे तो ध्यान कीजिए नाप 0 से शुरू होगी, हमेशा 0 से लेकर 0 के बाद 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 सेमी का आपको रेखाखंड खींचना है और 0 से शुरू करते हुए तो इस तरह से जो हमारा रेखाखंड खींच गया है ये है 6 सेमी का। इसको बोलते हैं हम आधार रेखाखंड, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी दोनों भुजाएं आएंगी। इसको नाम दे दीजिए B, इसको नाम दे दीजिए C और यहाँ पे लिख देंगे हम 6 सेमी। इस तरह से आपको पूरा काम करते हुए चलना है, क्योंकि इसी पर आधारित आपकी रचना होगी। जो स्टेप होंगे कंस्ट्रक्शन के हमारे वो कहलाते हैं रचना के पद। तो रचना में भी आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने कच्चा चित्र बनाकर दी गई नापें अंकित की, फिर BC बराबर 6 सेमी का रेखाखंड खींचा। इसके बाद आप देखिए B से A की दूरी, जो बिंदु B है उससे A की दूरी हमको दी गई है 5 सेमी। तो ये हम दूरी स्केल में भरेंगे। देखिए किस तरह से जो हमारी स्केल है उसमें 0 पर प्रकार की नोक रखेंगे और 5 पे रखेंगे पेंसिल की नोक। तो देखिए इस तरह से 0 से लेकर 5 तक, यहाँ पे 0 है और देखिए 5 आपका जहां पर आएगा वहां पर इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे और जो आपकी ये जो पेंसिल है ये आपकी पहुंच जाएगी 0 से लेकर 5 तक।
ऐसे आप कॉपी में रखेंगे और 0 से 5 तक नाप लेंगे। ये आपकी दूरी हो गई 0 से 5 अर्थात 5 सेमी। अब इस दूरी का आपको क्या करना है, चाप काटना है, वो भी कहां से, बिंदु बी पे रख के। तो बिंदु बी पे रख के आप चाप काटेंगे तो देखिए ये जो हमारा चाप कटेगा इस तरह से कटेगा। ये जो चाप कट गया ये हमारा कट गया 5 सेमी का। आप आराम से काटिए। बी से लेकर सी का चाप कट गया 5 सेमी का। अब सी से ए की दूरी हमको दे रखी है 7 सेमी। तो सी से ए का चाप भी हमको काटना है 7 सेमी का, वो भी हम स्केल में भर के काटेंगे। तो सी से ए, ध्यान कीजिए, सी से ए का जो चाप कटेगा वो भी कटेगा 7 सेमी का। आपने स्केल में 7 सेमी की दूरी भर ली और आप चाप काटेंगे तो देखिए किस तरह से कटेगा। यहाँ पे रखा आपने प्रकार की नोक और यहाँ रखी पेंसिल की नोक 7 सेमी की, और आपने चाप काट दिया एक इस तरह से। तो जो ये चाप कटेगा, जहां पर ये दोनों चाप कटे हैं वहां पर आपको बिंदु अंकित करना है ए। देखिए कौन सा बिंदु है यहाँ पर, बिंदु ए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों चाप आपके बिल्कुल सही सही कट जाएं। एक बार पुनः देखिए वापस। सबसे पहले हमने BC बराबर 6 सेमी का रेखाखंड खींचा, फिर हमने प्रकार में 0 से लेकर 5 तक की दूरी नापी, भरी, और यहां से चाप काट दिया बिंदु B से। ये जो चाप कटा है इधर वाला, ये बिंदु B से कटा हुआ है। फिर पुनः प्रकार में कितने सेमी दूरी भरी, 7 सेमी, और C पे रखा और इस जो पहले वाला चाप था इसको काट दिया। जहां पर इस चाप ने काटा वहां पर हमने बिंदु अंकित किया A, और A को मिला दिया हमने B से और C से। देखिए जब हम A को B और C से मिलाएंगे तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी, और ये तीनों भुजाएं एक दूसरे से मिली हुई है। तो हम जानते हैं कि 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति ही कहलाती है त्रिभुज। तो नाप आपको लिखना बहुत जरूरी है, 7 सेमी, और ये जो इधर वाला है ये है 5 सेमी। तो इस तरह से ये जो हमारा त्रिभुज है ABC, इसकी रचना हो गई। तो आपको बहुत ध्यान से, जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल इसी तरह से आपको साथ के साथ में बनाना है। जो भैया पीछे रह गए हैं एक बार फिर देख लीजिए कैसे करना है वापस फटाफट, ताकि उनको चित्र सही बन जाए। BC बराबर 6 सेमी, बिंदु B से चाप काटा हमने 5 सेमी का, ठीक है। बिंदु C से चाप काटा हमने 7 सेमी का। जहां पर दोनों चाप कटे वहां बिंदु बनाना है, वहां पर लिख देना है हमको A बिंदु। A को मिला दिया B और C से, जिससे त्रिभुज ABC की रचना हुई। तो देखिए अब इसके रचना के चरण। सबसे पहले हमने क्या किया था, सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी गई नापें अंकित की। दी गई नापें अंकित की। इसके बाद हमने क्या किया, पक्का चित्र के लिए ध्यान कीजिए। अब आधार रेखाखंड, इसको बोलेंगे आधार रेखाखंड BC बराबर 6 सेमी का खींचा। यहां पर 6 सेमी का रेखाखंड खींचना है हमको, आधार रेखाखंड। उसके बाद तीसरा स्टेप देखिए, बिंदु B से 5 सेमी और बिंदु C से 7 सेमी की दूरी प्रकार में भरकर चाप काटे। चाप काटकर वहां कौन सा बिंदु अंकित किया था, वहां A बिंदु अंकित किया। और जो अंतिम स्टेप आ गया अब हमारा, देखिए बिंदु A को
बी व सी से मिलाने पर त्रिभुज ABC की रचना हुई। जो त्रिभुज ABC है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से त्रिभुज का आपको कच्चा चित्र बनाने के बाद में पक्का चित्र बनाना है, और फिर पक्का चित्र आपने जैसे बनाया है उसी के आपको सारे स्टेप रचना में लिखने हैं। तो इस तरह से ये हमने त्रिभुज बनाया जिसमें हमको 3 भुजाएं दी गई थी। तो जब आपको 3 भुजाएं किसी भी नाप की दी गई हो तो आप इस प्रकार से त्रिभुज बना सकते हैं। अब देखिए हम एक और त्रिभुज की रचना करनी है जिसका नाम है PQR। उसमें हमको दी हुई है तीनों भुजाएं, PQ बराबर 4 सेमी, QR बराबर 3 सेमी और RP बराबर 5.5 सेमी। तो इसमें भी क्या करना है आपको ध्यान है, सबसे पहले बनाना है आपको कच्चा चित्र। तो कच्चा चित्र आप बिना नाप के बना सकते हैं, आपको बताया था पहले भी। तो ये बन गया हमारा कच्चा चित्र त्रिभुज PQR का। जो इसमें भुजाओं की नाप दी गई है वो लिख देंगे 4 सेमी, ये 3 सेमी और ये 5.5 सेमी, और यहां लिख देंगे ये है कच्चा चित्र। अब इस कच्चे चित्र को देखते हुए बहुत सावधानी से हमको बनाना है पक्का चित्र। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले PQ बराबर 4 सेमी का, तो PQ बराबर हम खींच लेंगे 4 सेमी का रेखाखंड। 0 से 4 तक नापना है। तो देखिए ये यहाँ पर 0 है और यहाँ पर है आपके 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप खींच लेंगे PQ बराबर 4 सेमी। यहाँ पर आप नाम दे देंगे बिंदु, इसको P और इसको नाम दे देंगे बिंदु Q। थोड़ा आपको दूर दूर लिखना चाहिए, बिंदु जहाँ पर बनाओ उसको बिल्कुल चिपका के नहीं लिखना है P और Q नाम, थोड़ा दूर लिखना है। और जिस नाप का रेखाखंड खींचा है वो नाप आपको लिख देना है यहाँ पर 4 सेमी। इसके बाद देखिए आप कच्चे चित्र में बिंदु Q से R की दूरी कितनी दी गई है, देखिए कच्चे चित्र में Q से R की दूरी दी गई है 3 सेमी। तो जिन्होंने ये रेखाखंड खींच लिया फटाफट प्रकार में भर लीजिए स्केल की सहायता से 3 सेमी की दूरी, 3 सेमी नाप के भर लीजिए सब जने फटाफट जिसने रेखाखंड खींच लिया है। तो 3 सेमी भरने के बाद में आपको क्या करना है, जो अपना प्रकार है उसको रखना है बिंदु Q पर। तो प्रकार की नोक रखिए बिंदु Q के ऊपर और एक चाप काट दीजिए इस तरह से। ये जो चाप कटा है ये है हमारे 3 सेमी का चाप, ठीक है बिल्कुल। अब बिंदु P से R बिंदु जो भी आया नहीं है, यहाँ पर हमने Q से R की दूरी का केवल चाप काटा है 3 सेमी। R बिंदु कब प्राप्त होगा हमें, जब हम P से भी चाप काट देंगे 5.5 सेमी का। जो चाप यहाँ पर कहीं काटेगा इस चाप को, तो इसलिए 5.5 सेमी की दूरी भर लीजिए स्केल में। अब आप 5.5 सेमी की, तो 5.5 सेमी की दूरी भरने के बाद में आप प्रकार को ले आइए बिंदु P पर और एक चाप काट दीजिए जो पहले वाला चाप है उस पर। तो इस तरह से जो पहले वाला चाप है इसको काटते हुए हमने चाप खींचा एक, वो चाप है हमारा 5.5 सेमी का। तो ये जो चाप कटा है ये कितना कटा है हमारा 5.5 सेमी का। इस तरह से आपको काटना है चाप को 5.5 सेमी का। जहां पर दोनों चाप कटे हैं, जहां पर ये दोनों चाप कटे हुए हैं यहाँ पर आप बिंदु लिख सकते हैं। अब जो हमको नहीं मालूम था वो बिंदु मालूम हो गया है, बिंदु A। तो देखिए इस तरह से हमने पहले चाप काटा बिंदु Q से, फिर चाप काटा बिंदु P से। आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले P से काट दीजिए बाद में R से काट देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए यहां से हमने Q से R को मिला दिया और R से P को मिला दिया। तो इस तरह से जो हमारा त्रिभुज बन गया PQR। अब नाम लिख देंगे हम जो भुजाओं का हमको दिया हुआ है। हमने चाप काटा यहाँ से Q से 3 सेमी का,
और पी से चाप काटा था 5.5 सेमी का। अब अगर किसी के बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे चाप कट जाते हैं तो वो इनको चाप काटने के बाद में मिटा के छोटा कर सकता है रबड़ से। ज्यादा छोटा नहीं करना है, बस केवल छोटा कर देना है थोड़ा सा। तो इस तरह से त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हुई। एक बार पुनः जो भी पीछे रह गए हैं उनके लिए वापस एक बार समझा रहे हैं। वापस देखिए, पी क्यू बराबर 4 सेमी का रेखाखंड खींचना है। फिर प्रकार में कितने की दूरी भरनी है? 3 सेमी की दूरी भरनी है। और बिंदु क्यू पर रख के प्रकार की नोक एक चाप काट देना है ऊपर की तरफ, जो चाप कितने का होगा? 3 सेमी का। इसी तरह कच्चे चित्र को देखते हुए फिर बिंदु पी से 5.5 सेमी की दूरी भरनी है प्रकार में, और जो पुराना चाप कटा था उसको काटते हुए चाप काट देना है और वहां पे लिख देना है हमको बिंदु आर। आर को मिला देना है बिंदु पी से और क्यू से। जिस तरह से हमारे एक त्रिभुज की रचना हो जाएगी। तो देखिए अब इसके रचना के पद भी हम लिख लेंगे यहाँ पर। रचना के पद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ महीने बाद जब ये काम करते हैं तो आप चित्र को देख के हो सकता है भूल जाए, तो आप रचना के पद को देखकर रचना पुनः सीख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो वही रहता है, सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी नापें अंकित की। जो भी नापें हमको दी गई है वो हमको अंकित करनी है कच्चे चित्र में। उसके बाद हमको 3 रेखाखंड दिए गए हैं। 3 रेखाखंड में से जो रेखाखंड हमने नीचे लिखा है वही रेखाखंड पक्के में नीचे रहेगा। कोई सा भी आप नीचे ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 4 लो, आप 5.5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। आधार रेखाखंड PQ बराबर 4 सेमी का खींचा। फिर उसके बाद में हमने क्या किया था, ध्यान कीजिए, प्रकार में, प्रकार नहीं लिखना है, ध्यान कीजिए, यहाँ पे लिखना है प्रकार, क्योंकि जिससे हम चाप काटते हैं उसको बोलते हैं प्रकार। प्रकार में 3 सेमी की दूरी भरकर बिंदु Q से और 5.5 सेमी की दूरी भरकर कहां से चाप काटा? बिंदु P से। अगला स्टेप चौथे नंबर का, जहां इन दोनों चापों ने आपस में काटा, जहां इन दोनों चापों ने आपस में काटा, वहां हमने कौन सा बिंदु अंकित किया था? आर। वहां बिंदु आर अंकित कर उसे किस किस से मिलाया था? P से और Q से। उसे P व Q से मिलाया। पांचवा और अंतिम स्टेप, इस प्रकार त्रिभुज PQR की रचना हुई। तो जो हमको त्रिभुज की रचना करनी थी, त्रिभुज PQR जिसकी हमको तीनों भुजाएं दी गई थी, उसकी रचना हुई। अब जब भी आपको कोई भी 3 भुजाएं दी गई होगी, उसका आपको त्रिभुज बनाना है तो सेम यही रचना रहेगी।
केवल आपको त्रिभुज का नाम की जो भुजाएं दी गई होगी वो नाम आपको बदलने पड़ेंगे। बाकी आपको जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तो आपको कुछ भी परिवर्तन करने की जरूरत रचना में नहीं है। जो हमारी प्रश्नावली आएगी, ध्यान कीजिए 10.1, उस प्रश्नावली में हमको जो भी सवाल है उसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है। तो आप रचना को ध्यान कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही लिखिए। बस केवल आप PQ की जगह आप A भी कर सकते हैं, या जो भी आपको बिंदु त्रिभुज का नाम उस सवाल में दिया गया है उसके अनुसार आप रचना को परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक बार पुनः इस उदाहरण को समझ लीजिए, क्योंकि बिल्कुल इसी प्रकार के उदाहरण हमारे प्रश्नावली जो आने वाली है 10.2 उसमें आएंगे। उस 10.2 प्रश्नावली हमारी इन्हीं उदाहरणों पर आधारित है जिनमें हमको त्रिभुज की 3 भुजाओं की नाप दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले जो भी हमको नाप दी गई है उसी के अनुसार हमको बिना किसी नाप के कच्चा चित्र बना लेना है PQR। ये कच्चा चित्र जो होगा आपका स्केल पेंसिल से बनेगा, इसमें कोई भी नाप हमको नहीं लेनी है, लेकिन नाप लिखनी बिल्कुल सही है जो हमको नाप दी गई है। उसके बाद जो भुजा आपने आधार ली है उसी भुजा का आपको, जैसे यहाँ पर हमने PQ आधार ली है तो आधार रेखाखंड PQ बराबर 4 सेमी का खींचा, यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद P से R की दूरी हमको देखिए 5.5 सेमी है और Q से R की दूरी है 3 सेमी। तो हमने रचना में भी लिखा है कि प्रकार में 3 सेमी की दूरी भरनी है। आपको बता दिया है पहले ही कि जब भी आप स्केल से प्रकार में दूरी भरोगे तो जहां पर स्केल का 0 है वहां से शुरू करोगे, 0 पे रखोगे, और जहां पर हमको दूसरी लंबाई नापनी है 3 तक की नापनी है तो दूसरी बिंदु दूसरा हिस्सा प्रकार का पेंसिल या प्रकार की नोक कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हो, पेंसिल की नोक, तो हो जाएगा 0 से 3। 5.5 रखना है तो 0 से लेकर आप प्रकार की नोक 0 पर और पेंसिल की नोक 5.5 पर एक बिंदु बनाकर आप वहां रख सकते हैं और उसे नाप सकते हैं। क्योंकि ये आपको नापना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाली जो कक्षाएं आपके 8वीं 9वीं 10वीं उसमें आपके इन्हीं पर आधारित रचनाओं के सवाल आएंगे, तो आपको चाप काटना भी आना जरूरी है। तो इस तरह से हमने प्रकार में 3 सेमी की दूरी भरकर Q से चाप काटा था और बिंदु यहाँ पर एक चाप काटा। फिर प्रकार में 5.5 सेमी की दूरी भरकर चाप काटा था बिंदु P से। जहां पर दोनों चाप काटे थे वहां पर हमने कौन सा बिंदु अंकित किया था, देखिए रचना में भी लिखा हुआ है R अंकित किया था। और जब R बिंदु तीसरा शीर्ष आ गया तो उसको जो हमारा आधार रेखाखंड था उसके दोनों बिंदुओं से मिला देना था। तो R को हमने मिलाया P से व Q से, P से व Q से मिलाते ही हमारे त्रिभुज बन गया PQR, जिसकी भुजाओं की लंबाई हमको दी गई थी। तो अंतिम स्टेप आ जाएगा रचना का, इस प्रकार त्रिभुज PQR की रचना हुई। तो इस प्रकार हमने आज के सेशन में देखा कि अगर हमको त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हो तो हम उनमें से किसी भी भुजा को आधार लेकर त्रिभुज का निर्माण किस तरह कर सकते हैं या उसकी रचना किस तरह कर सकते हैं। हमने त्रिभुज की जो भुजाएं दी गई थी उसके आधार पर एक त्रिभुज बनाया ABC। अब अगर उन्हीं भुजाओं को हम लेते हुए उस त्रिभुज का नाम बदल के बनाते दूसरा त्रिभुज DEF, तो वो एक दूसरे को ढक लेता, अर्थात एक के ऊपर एक रख लेते उसको, तो वो एक भुजा दूसरी भुजा के संगत भुजा के बराबर हो जाती। तो हमारा बन जाता नियम सर्वांग समता का, कि भुजा 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 सर्वांग समता। नियम में क्या होता है कि जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। वो कहलाती है SSS कसौटी। और जो हमने आज त्रिभुज की रचना करी उसमें भी हमने देखा कि त्रिभुज की 3 भुजाएं थी, उन तीनों भुजाओं के आधार पर हमने कच्चा चित्र बनाया, उसके बाद आधार खींचकर प्रकार में दूरी भरकर चाप काटे और जो हमें शीर्ष प्राप्त हुआ उससे हमने दोनों जो चाप शीर्ष थे उसको मिला दिया, जिससे त्रिभुज की रचना हुई। तो इस तरह से इसी पर आधारित हम जो प्रश्नावली है हमारी उसका अध्ययन करेंगे अगले सेशन में। तब तक जो भैया या बहन या विद्यार्थी कम से कम प्रकार पेंसिल रबड़ स्केल आज लेके आना भूल गए थे वो अगले सेशन में जरूर लेके आए, ताकि उनको चित्र बनाना जल्दी से जल्दी आ सके और वो आगे बढ़ सके, जिससे उनका ज्यामिति का जो ज्ञान है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि ये ज्यामिति है ये हमारे बहुत काम की आती है।
आप इसको चित्र को बनाएंगे खुद और करना सीखेंगे तो उससे आपको गणित बहुत रुचिकर लगेगी। पहले आप कच्चा चित्र बनाएंगे, फिर आप पक्का बनाएंगे, फिर आप उसकी रचना के पद लिखेंगे तो आपको ये बिल्कुल अपने दिमाग में कंठस्थ हो जाएगी। क्योंकि जो काम हम खुद करते हैं और फिर उसको लिखते भी हैं वो काम हमारे कंठस्थ रहता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। अगले सेशन में हम फिर प्रकार, पेंसिल, रबड़, स्केल के साथ मिलेंगे।